करंट जीके एकेडमी स्टूडेंट्स। और आज 2 जुलाई 2020 है और 2 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मार्च 2020 प्रीवेंसेंस रोवर मिशन का निम्न में से किसने शुभारंभ किया है? तो किसने किया स्टूडेंट्स? नासा और यूएलए ने क्या किया है? इस एटलस वी रॉकेट के साथ मार्च 2020 जो परसेवरेंस रोवर मिशन है उन्होंने लॉन्च किया है। इसमें क्या किया रहा है? जो फ्लोरिडा में केप केनावेरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से जो मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिशन है वो इसका स्टार्ट किया है। अभी नासा क्या फुल फॉर्म क्या रहती है स्टूडेंट्स? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। यूएलए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर है। ठीक है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? काफ़ी टाइम में पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 के अंदर। 1 अक्टूबर 1958 के अंदर नासा की है वो स्थापना हुई थी। जो इसका डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, जैसे सीईओ चेयरमैन ऐसा रहता है, वैसे नासा के अंदर जो मुख्य कार्यकारिणी रहता है उसको बोलते हैं डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो कौन है? जेम्स मोराहार्ड। ये है जेम्स मोराहार्ड जो प्रेजेंट टाइम के नासा के है वो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटिव है। अभी यूएलए यूनाइटेड लॉन्च एलियंस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है स्टेनियल कोलोराडो के अंदर। वो भी कहाँ पे है स्टूडेंट्स? यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 2006 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 2006 के अंदर यूएलए की स्थापना हुई थी। और इसके जो सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम के? वो है टोरी बुर्नो। कौन है? टोरी बुर्नो है वो प्रेजेंट टाइम के यूएलए के यह जो सीईओ और चेयरमैन है। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, सो आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में स्कोच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को मिला है? तो किस मंत्रालय को मिला है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। जनजातीय कार्य मंत्रालय को हाल ही के अंदर स्कोच गोल्ड एक अवार्ड रहता है वो उनको मिला है। अभी ये स्कोच गोल्ड अवार्ड का क्या रहता है? इसमें जो स्कोच गोल्ड अवार्ड, इसमें आदिवासी मामलों के मंत्रालय MOTA जे कौन सा रहता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसको क्या किया है? हाल ही के अंदर है वो ये अवार्ड मिला गया है। इसमें क्या रहता है? जो सक्षम IT योजनाएं रहती है उनके माध्यम से आदिवासियों के अंदर जिन इन परियोजनाओं का जो उनको जो सशक्तिकरण करना है तो उस मामले के अंदर जो ये अवार्ड है वो दिया गया है। ये क्या रहता है? ये प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने, पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को भी सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक ये कदम है। तो अभी ये जो स्कोच जो गोल्ड अवार्ड है यो जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। अभी जो प्रतियोगिता हुई थी इसकी स्कोच अवार्ड की वो कौन सी हुई थी? 66वीं हुई थी। कौन सी हुई थी? 66वीं जो प्रतियोगिता हुई थी। अभी 66वीं प्रतियोगिता 2020। ठीक है, ये प्रतियोगिता हुई। इसमें क्या हुआ था? इस प्रतियोगिता का नाम दिया था गया कि इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। क्या थी इसकी जो प्रतियोगिता की जो थीम थी वो क्या थी? इंडिया रिस्पॉन्ड्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। और जो जनजातीय मामलों के जो अभी प्रेजेंट टाइम के जो केंद्रीय मंत्री है वो कौन है? अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा जो प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के बिजली परियोजना के लिए
किस ऋण समझौते को किसने ऋण समझौता किया है? तो किसने किया है? अभी जो आर पावर है, आर पावर तो स्टूडेंट्स रिलायंस पावर, और JERA, ये आर पावर तो रिलायंस हो गई, रिलायंस पावर हो गई, JERA ये क्या होती है? अभी रिलायंस पावर है, आर पावर रिलायंस पावर, और JERA है, ये एक जापान की कंपनी है स्टूडेंट्स। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया है? अभी इस ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर है, एक 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना है, उसमें हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अभी इसके अंदर जो लगभग जो लागत आएगी, दोनों कंपनियों ने कितनी की है? 4798 करोड़ रुपए का पूरा जो वित्त है वो इसमें लागत आएगी। और ये जो लागत है, ये बांग्लादेश के जो बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाई अप में से एक योजना है। अभी आर पावर, आर पावर क्या है? ये रिलायंस पावर है, इसके जो CEO है वो अनिल अंबानी है, जो मुकेश अंबानी के ब्रदर है। ठीक है, अभी बांग्लादेश में किया है, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना प्रेजेंट टाइम की वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। और अभी जो बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद, जो प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है, अब्दुल हामिद, ये है अब्दुल हामिद। और जो बांग्लादेश के अंदर करेंसी रहती है वो कौन सी रहती है? बांग्लादेशी टक्का। कौन सी रहती है? बांग्लादेशी टक्का। और जो बांग्लादेश की जो कैपिटल है, जिसकी राजधानी है, वो कौन सी है? ढाका। कौन सी है? ढाका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको याद रखना है। मैं आपको फिर बोलूँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में MSME सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है MSME सक्षम पोर्टल? सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBL ने, सिडबी और ट्रांस यूनियन ने दोनों ने मिलकर एक MSME सक्षम जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। तो इसमें क्या रहता है सक्षम? इसके अंदर जो भारतीय जो लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी का जो फुल फॉर्म रहता है वो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन CIBL के सहयोग से एक स्टार्टअप किया है, वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। इसको क्या रहेगा इस मंच में? जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रहते हैं, जो MSME के किए, उसके लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या रहेगा? एक व्यापक जो वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का एक ही साथ मंच है। साथ ही इसमें क्रेडिट दायित्व के प्रबंध में MSME की मदद करेगा। इसके लिए ये है वो अलग तरीके की योजनाएं तैयार करेगा, और इसमें क्या है? जो वित्त के लिए त्वरित पहचान प्रदान करेगा और उन्हें वित्तीय रूप से जागरूकता और ऋण तैयार करके उन्हें सशक्त बनाएगा, ताकि समय पर और सस्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। अभी भारतीय जो लघु उद्योग विकास के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये जो है वो पोर्टल लॉन्च किया है, SIDBI/CIBIL। और क्या नाम दिया पोर्टल का? MSME सक्षम। किसने लॉन्च किया है? सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBL। अभी जो सिडबी है ये क्या रहता है? ये स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो कौन है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे? यूपी। और लखनऊ से इसको नवाबों का शहर भी नवाब लखनऊ को बोलते हैं। और ये कौन से नदी के किनारे बसा है लखनऊ? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1919 के अंदर सिडबी की वो स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम के जो CEO कौन है? वो मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके CEO है। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान में रखना है और याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की किस देश ने अध्यक्ष की है? ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स की जो अभी छठी बैठक हुई थी उसमें जो अध्यक्षता थी, जो मेन अध्यक्ष था वो कौन था स्टूडेंट्स? रूस ने की थी। और हमारे देश के जो प्रेजेंट टाइम की जो पर्यावरण जो मंत्री है वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर है वो प्रेजेंट टाइम के हमारे पर्यावरण मंत्री है। ये है प्रकाश जावड़ेकर। इन्होंने अपने देश से, भारत देश से इन्होंने अपनी मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अभी रूस के साथ किया है। तो रूस की जो प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है?
मिखाइल मिस्टोबिस्टन। कौन है? मिखाइल मिस्टोबिस्टन। और जो प्रेजेंट टाइम के वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? रूस के व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और जो प्रेजेंट टाइम रूस की जो कैपिटल, जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। और वहाँ की जो करेंसी कौन है? वो रूबल, रूसी रूबल जो है वो रूस की क्या है? करेंसी है। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हमीद बाकायो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? हमीद बाकायदो। अभी हाल ही के अंदर वो वहाँ के प्रेजेंट टाइम के वहाँ के जो है वो प्राइम मिनिस्टर उनको वो किया है। अभी क्या होगा, जो इनकी जो आइवरी कोस्ट है वो पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ के? अमाडुओ गोन कोलम्बिली। कौन थे? अम्बाडू गोन कोलोबली का अचानक क्या हो गया था? वहाँ पे निधन हो गया था। तो वहाँ के जो थे उनका निधन हो गया था। और उनके निधन के बाद से इनको जो हामिद बाकायो है वो देश के अंतरिम पीएम के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। तो ये जो हामिद बाकायो है वहाँ की एक जो पार्टी है आरडीआर, क्या नाम है? आरडीआर, रिपब्लिक पार्टी है, उनके ये संस्थापक सदस्य थे। तो हाल ही ने उनको वहाँ के पीएम बनाया। अभी आइवरी कोस्ट की जो राष्ट्रपति है वो कौन है? अल्लासेन ओतारो। कौन है? अल्लासेन ओतारो। प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है अल्लासेन ओतारो। और वहाँ की जो करेंसी राजधानी है वो कौन सी है? यामोसुक्रो। कौन सी है? यामोसुक्रो इस आइवरी कोस्ट की प्रेजेंट टाइम की जो है राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ली तेंग हुई का हाल ही में निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे कौन थे? ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? ली तेंग हुई। उनका हाल ही के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया है। ये है ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति कौन है? ली तेंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अमर सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? वे कौन थे? राज्यसभा सांसद थे। राज्यसभा सांसद थे। कौन थे? अमर सिंह। तो अमर सिंह ये कौन थे स्टूडेंट? जो राज्यसभा जो मेंबर थे ये, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य थे। और ये समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह थे। इनका ये महासचिव भी थे, समाजवादी पार्टी के महासचिव भी थे। और इन्हें 2 फरवरी 2010 को जो मुख्यमंत्री है मुलायम सिंह यादव, उनके द्वारा पार्टी से इनको निष्कासित कर दिया था। बाद में 2016 में इनको फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी हुई और वह समाजवादी पार्टी के समर्थन में साल 2016 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और उनके बाद में 2016 से फिर से पार्टी का महासचिव इनको बना दिया गया था। तो हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया है। ये है अमर सिंह और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के महासचिव भी थे। अभी क्या हुआ था, जो केंद्र सरकार ने क्या किया था, 28 जुलाई को जो मिजोरम में एक ग्रीन एजी परियोजना की शुरुआत की थी। ये परियोजना क्या है? कृषि क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के मकसद से ये योजना है वो शुरुआत की थी। और ये उन 5 राज्यों में शामिल भी है जहां परियोजनाएं लागू की जानी है। अभी 5 राज्य कौन है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और उत्तराखंड के अंदर भी ये योजना क्या करेंगे? मिजोरम के बाद में स्टार्टअप कर दे जाएंगे। और ये मिजोरम अपना भारत का सबसे छोटा राज्य है। कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है स्टूडेंट्स? मिजोरम है। और इस मिजोरम कई बार पूछ लिया जाता है कि मिजोरम का जो मतलब क्या है? मिजोरम का क्या मतलब होता है? मिजोरम ये है पहाड़ों की भूमि। इसका जो असली नेम रहता है वो पहाड़ों की भूमि है। और मिजोरम है वो एक बहुत ही पहाड़ों के ऊपर एक खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, एक घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी बहुत ही अच्छा इसका है। और इसकी जो राजधानी है वो कौन है? आइजोल। कौन सी है? आइजोल है वो इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया स्टूडेंट्स? 1 अगस्त को मुस्लिम महिला दिवस। इसी के दिन ही जो 3 तलाक जो था वो हटाया गया था और उसी दिन को किस नाम से जाना गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में इसको मनाया गया। सो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।